नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, कल हमने आपके साथ साइकोलॉजी के चैप्टर नंबर 15 के 21 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 22 क्वेश्चन से। तो आइए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए डायरेक्टली इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास 22nd क्वेश्चन है। साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन, म्यूजिक एंड डांस शो एंड ब्रिंगिंग आउट स्कूल मैगजीन आर मीन टू। जो आपके पास साइंस आर्ट एग्जीबिशन होते हैं, म्यूज़िक एंड डांस शोज़ होते हैं, फिर आपके ब्रिंगिंग आउट स्कूल की मैगजीन निकलती है। इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव है प्रोवाइड अ क्रिएटिव चैनल फॉर लर्नर, कि जो बच्चे हैं उनकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करना। नेक्स्ट हमारे पास गिफ्टेड स्टूडेंट विल रिलीज देयर पोटेंशियल व्हेन। जो आपके पास गिफ्टेड स्टूडेंट हैं वो अपने पोटेंशियल को कब रिलीज़ कर सकते हैं, कब शो कर सकते हैं? उनको जो है प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। दे लर्न विद अदर स्टूडेंट, वो तभी कर पाएंगे जब वो किसी अदर स्टूडेंट के साथ जो है स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास गिफ्टेड स्टूडेंट आर। जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं वो किस तरह का बिहेव शो करते हैं? वो आपके पास इंडिपेंडेंट होते हैं इन देयर जजमेंट। नेक्स्ट हमारे पास गिफ्टेड स्टूडेंट। तो जो गिफ्टेड स्टूडेंट है आपके पास परफॉर्म एक्सपेक्टेडली वेल इन एनी फील्ड इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन बीइंग। एंड 26th क्वेश्चन है हमारे पास एक्सलेशन विद रेफरेंस टू गिफ्टेड चिल्ड्रन मीन। अगर आप एक्सलेशन के रेफरेंस लें तो जो आपके पास गिफ्टेड चिल्ड्रन है वो कौन से होंगे? तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है आपके पास उसका मीनिंग होता है प्रमोटिंग सच स्टूडेंट टू नेक्स्ट हायर ग्रेड बाय स्किपिंग द प्रेजेंट ग्रेड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स। तो गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म कौन सी हम यूज़ करते हैं? वो है राइट एन ओरिजिनल प्ले ऑन गिवन कंसेप्ट। तो थर्ड जो है यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द साइन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपके पास आने वाले हैं, तो इनको ज़रूर याद कीजिएगा या समझ लीजिएगा। जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है वो किस तरह का बिहेव शो करते हैं? तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है आपके पास वो किस तरह के होते हैं? नोबलेंट इन एक्सप्रेशन, यस राइट, एंड क्यूरिसिटी। तो दोनों की दोनों टर्म जो है आपके पास इसको रिप्रेजेंट करती है। सो फर्स्ट एंड सेकंड जो है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टर ऑफ क्रिएटिविटी। कौन सा जो आपके पास करेक्टर है जो कि क्रिएटिविटी को शो नहीं करता है? वो है आपके पास कंसिस्टेंसी। ओके, बाकी तीनों की तीनों टर्म जो है आपके पास क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी, इलेबोरेशन एंड ऑर्गेनाइजेबिलिटी। ओके, या ओरिजिनलिटी। तो ये जो है टर्म्स हैं हमने पहले भी आपके साथ जब हमने थ्योरीज पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने देखा था चार हमारे पास टर्म्स आई थी जो कि क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करती, तो कंसिस्टेंसी वहाँ पे नहीं था। नेक्स्ट हमारे पास क्रिएटिव थिंकिंग इज़ ऑलवेज। तो जो आपके पास क्रिएटिव थिंकिंग है वो ऑलवेज कैसी होती है? तो आपके पास वो होती है कन्वर्जेंट। ओके, क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है आपके पास? कन्वर्जेंट। नेक्स्ट हमारे पास द गिफ्टेड चिल्ड्रन इज वन हु इज स्पेसिफिक इन द क्वांटिटी ऑफ हिज प्रोडक्शन रेट एंड क्वालिटी, दिस स्टेटमेंट इज़ गिवन बाई। तो ये स्टेटमेंट किसने कही थी? जो आपके पास गिफ्टेड बच्चा है वो स्पेसिफिक होता है इन क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन रेट एंड क्वालिटी में। ये बात आपके पास कही थी टर्मन एंड ऑर्डिन ने। ओके, ये डेफिनेशंस होती है, इनको ऑलवेज याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास गिफ्टेड स्टूडेंट। तो गिफ्टेड स्टूडेंट कौन से होते हैं? नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरली प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। सो सेकंड जो है यहाँ पे आपके पास इसका राइट आंसर है। गिफ्टेडनेस इज़ ड्यू टू। तो जो गिफ्टेडनेस है वो आपको पहले से ही अब मिल जाती है। इट मीन वो आपके पास कम्बिनेशन होता है जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट का। ओके, सो डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर। तो ये क्वेश्चन इस टाइम टैट में आया था अगर आपको याद हो तो जो आपके पास गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं वो डाइवर्स थिंकिंग वाले होते हैं। ओके, डाइवर्स थिंकिंग वाले
इन क्वेश्चंस को ज़रूर याद रखिएगा, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम आपके साथ स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास द सेफ या शेडेड एरिया रिप्रेजेंट स्टूडेंट इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हु फॉल्स। तो आपके पास यहाँ पे शेडेड रीजन है जहाँ पे बच्चा जो तीनों टर्म्स को आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा होगा वो आपके पास, यानी बिटवीन 2 सिग्मा 3 सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू 0 आफ्टर 3 सिग्मा, या सिग्मा -2 सिग्मा। तो ये जो आपके पास डायग्राम है ये आपके पास शो करती है आफ्टर 3 सिग्मा को ये रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एबिलिटी एंड एबिलिटी ग्रुप। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है एबिलिटी एंड एबिलिटी ग्रुप को सही साबित करती है, वो है टीचर में यूज़ मल्टी लेवल टीचिंग टू कैटर द डिफरेंट एबिलिटी ग्रुप। ओके, सेकंड जो है हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। एंड 37 है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट असाइनमेंट फॉर अ गिफ्टेड स्टूडेंट। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट असाइनमेंट कौन सी है जो कि गिफ्टेड स्टूडेंट को देनी चाहिए, वो है क्रिएट ए पोर्टफोलियो ऑफ ए न्यू साइंस बुक बेस्ड ऑन डिफरेंट थीम्स। सो ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल पेडागोजिकल टेक्निक, assorted learning material, multiple assignment technique and variety, the complexity and nature of the context are associated with which of the following। तो ये सारी के सारे टर्म जो है आपके पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ये डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को आपके पास रिप्रेजेंट करती है। थर्ड जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गिफ्टेड लर्नर। तो गिफ्टेड लर्नर के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है, दे ऑलवेज लीड अदर एंड एज्यूम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द क्लासरूम। एंड नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एनकरेज द लीस्ट स्टूडेंट हु वांट टू बिकम अ हाईली क्रिएटिव थिएटर आर्टिस्ट। तो यहाँ पे होगा ट्राई टू विन द स्टेट लेवल कंपटीशन दैट विल इंश्योर योर स्कॉलरशिप। एंड नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है क्रिएटिविटी इज मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम हु स्टेट द अबव स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट किसने कही थी कि जो आपके पास क्रिएटिविटी है वो एक मेंटल प्रोसेस है अपनी ओरिजिनल आउटकम को शो करने की। तो ये बात कही थी क्रो एंड क्रो ने। ओके, एंड विच इज़ द इनकरेक्ट अबाउट क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। तो क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस आपके पास अलग टर्म्स हैं। एंड रिंजुली इज़ नोन फ्रॉम द डैश डैश डेफिनेशन ऑफ गिफ्टेडनेस। तो जो आपके पास रिंजुली है उसने गिफ्टेडनेस की किस तरह की डेफिनेशन दी थी, तो उसने आपके पास 3 सर्कुलर डेफिनेशन दी थी। ओके, तो इन टर्म्स को ऑलवेज याद रखिएगा, कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन आपके पास टूट के आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट, जो आपके पास गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं वो किस तरह से होते हैं, द टीचर शुड अडेप्ट एज द स्टूडेंट चेंजेस। एंड फ्लुएंसी, इलेबोरेशन, ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये 4 फैक्टर हैं जो कि हमने आपके साथ स्टडी किए थे कल। तो ये चारों के चारों फैक्टर जो है आपके पास गिफ्टेडनेस को शो करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास गिफ्टेड स्टूडेंट मे बी आस्क टू स्पेंड मोर टाइम ऑन क्वेश्चंस डीलिंग विद। जो गिफ्टेड स्टूडेंट है वो ज़्यादा समय जो है क्वेश्चंस के साथ स्टडी करते हैं या उसके साथ डील करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो उनको एनालाइज भी कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको एक जैसे लगते हैं, आंसर एक जैसे लगते हैं, बट यहाँ पे होगा आपके पास क्वेश्चन डीलिंग विद क्रिएटिंग। ओके, बाकी यहाँ पे कोई भी राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास गिफ्टेडनेस फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ। तो जो गिफ्टेडनेस है वो टीचर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हाई एबल, हाई क्रिएटिव या हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट। जो फर्स्ट है इसका वो आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू। आउट ऑफ द बॉक्स जो है क्रिएटिव बच्चों के लिए यूज़ होता है जो कि डाइवर्स थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है, जो कि क्रिएटिविटी को इंक्रीज करता है। ओके, सो आउट ऑफ द बॉक्स का मीन है आपके पास डाइवर्स थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे आइडेंटिफाई योर क्रिएटिव चिल्ड्रन बाय टीचर। तो सबसे अच्छा वे क्या हो सकता है आपके पास,
सबसे अच्छा वे आपके पास कि डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ द चिल्ड्रन स्पेशली व्हेन शी सॉल्व प्रॉब्लम। एंड नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी क्या होती है हमारे पास, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई और प्रिपेयर। तो थर्ड जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर है, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई और प्रिपेयर ओरिजिनल एंड डाइवर्स सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम आपके साथ स्टडी कर रहे हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टर ऑफ ए गिफ्टेड लर्नर। तो गिफ्टेड लर्नर का यहाँ पे कौन सा जो है नहीं है, ये करेक्टर नहीं है, वो है बिलो एवरेज मेंटल प्रोसेस। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी से रिलेटेड कौन सी टर्म थी, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, डाइवर्स थिंकिंग। एंड क्रिएटिविटी आर मोस्ट या चिल्ड्रन आर मोस्ट क्रिएटिव व्हेन दे आर पार्टिसिपेट इन एन एक्टिविटी। तो कौन सी एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करेंगे जब या वो अपनी ज़्यादा जो है क्रिएटिविटी को शो कर पाएँ, वो होता है आउट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू थिंक क्रिएटिविटली बाई। तो टीचर किस तरह से बच्चों को क्रिएटिविटी के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, आस्किंग देम टू थिंक ऑफ डिफरेंट वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। फोर्थ जो इसका राइट आंसर है। एंड 55 है हमारे पास, इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गिफ्टेड चिल्ड्रन वी मस्ट गिव प्रायोरिटी टू। तो हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए द रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। अगर किसी की गिफ्टनेस को चेक करना है तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट से सबसे बेटर वे है। एंड गिफ्टेड चिल्ड्रन आर बेस्ट कैटर्ड टू वाई एजुकेशन प्रोग्राम दैट simulate their thinking and give them opportunity to engage in a diverse thinking। बेसिकली जो क्रिएटिव बच्चे हैं उनकी डाइवर्स थिंकिंग होती है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टर ऑफ गिफ्टेड लर्नर। तो वो है आपके पास, ही कैन फील अंडर स्टिमुलेटेड एंड बोर इफ़ द क्लासरूम एक्टिविटी आर नॉट चैलेंजिंग। यानी जो गिफ्टेड बच्चे हैं वो ऑलवेज चैलेंज लेने में उन्हें ज़्यादा मज़ा आता है या उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, सो यहाँ पे आपके पास चैप्टर नंबर 16 कवर होता है। एंड इसके बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 16 जो है थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रंस, जिसमें हमारे पास थॉर्कनडाई का लॉ भी आएगा, जो थी आपके पास थ्योरी ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन की बच्चा किस तरह से सीखता है। फिर हमारे पास चिल्ड्रन फेलियर इन स्कूल एंड टैकल एंड अवॉइड फेलियर्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो ये भी आपके पास एक ही दिन का चैप्टर है, सो ये भी आपके पास कल ख़त्म हो जाएगा। एंड उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। एंड इसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है जिसके लिए हमें भी 2 वीडियोस बनानी पड़ेगी। सो तकरीबन 80 क्वेश्चन है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।